नंदी महाराज इटर्नल वेटिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, कि शाश्वत प्रतीक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। कि उनको ये चिंता नहीं है कि वहाँ पे भोले बाबा प्रकट होंगे या नहीं होंगे, कि वो आज होंगे या वो कल होंगे। उनको ऐसी कोई चिंता नहीं, वो बस बैठे हुए हैं एक मग्न, एक मन से सिर्फ भोले बाबा की प्रार्थना में। उनके मन में कोई दूसरा और कोई विचार नहीं है। उनके मन में चिंता नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रह गया, कहीं मुझे वो भूल तो नहीं गए। वो बस बैठे हुए हैं, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में नंदी महाराज से ये सीखना भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी है। एक मग्न बैठना, एक चित बैठना कैसे रह जाएगा। नंदी शब्द का अर्थ है जो जॉय देता हो, जो आपको खुशी देता हो। आइए जानते हैं उनका नाम ऐसे कैसे पड़ा, उनका अवतार कैसे हुआ और उनको ये और वो शिव जी जैसे कैसे बने। उनका अवतार कथा को अब इस पूरे अवतार में हम जानेंगे। प्राचीन काल में संत कुमार जी ने नंदीश्वर जी से पूछा कि आप महादेव के अंश कैसे उत्पन्न हुए तथा आपको शिवत्व कैसे प्राप्त हुआ, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तब इसके जवाब में नंदी जी ने उनको बताया कि शिलाद नाम के एक ऋषि थे। पितरों के उद्धार की इच्छा से उन्होंने इंद्र के उद्देश्य को बहुत समय तक कठोर तप किया। तब से संतुष्ट होकर इंद्रदेव ने उनको दर्शन भी दिए। तो उन्होंने मांगा कि मेरे एक पुत्र हो जो कि आजीवन रहे, जो कभी मरे ना। बट इंद्रदेव ने उनसे कहा कि हे मुनि, मैं मृत्युहीन अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि विष्णु भगवान से ब्रह्मा तक सब मृत्यु लोक वाले हैं। औरों की तो बात मैं क्या ही करूं। यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो वो तुम्हें मृत्युहीन अर्जुन पुत्र प्रदान कर सकते हैं। तो इंद्रदेव उनको बताते हैं कि आप सिर्फ एक शिव जी ही हैं जो आपको ऐसी वर का दे सकते हैं कि आपका कोई ऐसा बेटा हो जो कि मरे ना। इंद्र के जाने के बाद शिलाद ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक महादेव जी की आराधना की। दिव्य सहस्त्र वर्ष को इस तरीके से समझ सकते हैं, देवताओं का जो एक साल होता था, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा है कि देवता एक साल में लगभग, देवताओं के एक साल में हमारे 360 साल बीत जाते हैं। उन्होंने दिव्य सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र माने 100 साल, देवताओं के 100 साल तक महादेव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको दर्शन दिए और बोला कि आपको मांगो, आपको क्या वर मांगना है। तो उन्होंने उसके बाद, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने समान मृत्युहीन आयोनिज पुत्र को प्रदान करें। ये वो वर मांगते हैं। शिव जी बोले, हे विपि, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक आयोनिज पुत्र के स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा। मैं तुम्हें और लोकप्रिय के पिता को भी होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये कहकर शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि संत कुमार कुछ समय बीतने पर एक दिन शिलाद के यज्ञ करने से निमित्त यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय शिव की आज्ञा से उनका पुत्र स्वरूप होकर प्रलिग्ध समान देव रूप में प्रकट। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए तथा ऋषिगण चारों से हुए। उस समय जो नंदी जब प्रकट हुए शिव जी के पास, उनके समान उनके त्रिनेत्र, चतुर्भुज, जटामुधारी थे। साथ ही वह त्रिशूल आदि शस्त्रों का धारण किए हुए थे। ऐसा स्वरूप देखकर नंदी जी बताते हैं कि उनके पिताजी जो शिलाद महाराज थे, ऋषि थे, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उनसे कहा कि इस कारण क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, आनंद दिया है, इसके तुम्हारा नाम नंदी है। इस वजह से उनके जो नाम का जो मीनिंग है वो ये भी रहता है आनंद, हैप्पीनेस। तदनंतर मेरे पिता ने उनके लेके गए और उन्होंने अपना नॉर्मल रूप धारण किया। उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने शिव जी की तपस्या की, वेदों में परिपूर्ण करा, यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। लेकिन उस टाइम के बाद वहाँ पे ब्राह्मण आए। ये जो आपका बेटा है वो थोड़ा अवस्था वाला है, थोड़ी अवस्था वाला है कि कम साल जिएगा। देख के वो रोने लगे। उनको बहुत परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तब नंदी जी कहते हैं कि हे पिता, देवता, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य भी मुझे मारे तो मैं अल्प मृत्यु नहीं होऊंगा। इस कारण आप दुखी ना हो, मैं आपकी शपथ खाता हूँ। पुत्र बोले, हे पुत्र, तुम्हारा अल्प मृत्यु को कौन दूर करेगा। तब नंदी जी बोलते हैं कि मेरे तप से अथवा विद्या से मृत्यु को दूर करूँगा। केवल महादेव जी के भजन से ही मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद नंदेश्वरी एकांत स्थल में जाकर, जिसमें आज के टाइम पे नर्मदा मध्य प्रदेश में पड़ती है, उसमें नर्मदा के पास बैठ कर तपस्या करने लगते हैं। जब उसके बाद शिलानंद, मैं तब से संतुष्ट हुआ, तभी अभिशिष्ट वर मांगो। तब शिव जी प्रकट होते हैं, कहते हैं वर मांगे। तुमको बताते हैं शिव जी, ये जो ब्राह्मण भेजे थे वो मैंने ही भेजे थे आपका तप देखने के लिए। तुम्हें मृत्यु से भय कहा, तुम भेजा था, तुम मेरे समान हो। तब उनको शिव जी बताया, तुम मेरे ही समान हो, इसमें कुछ संशय नहीं है। तुम पिता और सचमुच के अक्षर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय होंगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी कमलों से बनी शिलोमाला उतारकर शीघ्र ही कंठ में नंदी जी को पहनाई। उस माला को पहनने के बाद ही उनके 3 नेत्र, 10 भुजाओं
मानो कि वो नंदी जी दूसरे शिव ही हो गए हों। उसके बाद उन्होंने नंदी का जल लेके उन्होंने कहा जिसके जल से 5 नदियाँ बदली, जटोकदा, त्रिउत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णकदा, जम्बू नदी उत्पन्न होकर बहने लगी। ये सब नदियों के अगर आप नाम गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। कुछ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट्स में पाई जाती हैं। शिव जी के बारे से कहा, नंदी के गोपेश्वर ने अभिषक्ता करता हूँ, तुम्हें इसकी संपत्ति है। तदंतर शिव जी ने सभी गणों को बुलाकर कहा, आज से गणपति भी सबको गण बुला के कहा, नंदपुर अधापति तथा प्रिय मुख्य होंगे, तब ये मुख्य गण बने। अपनी इसके बाद शादी की कहानी भी बताते हैं कि जब अभिषेक उनसे नंदी के ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुयशी नाम वाली मारुति की परम मनोहर कन्या से विवाह किया, उसमें महालक्ष्मी जी ने स्वयं मुकुट पहनाया। देवी ने अपना कंठ दिव्य हार मुझे दिया, श्वेत गरा, मैं तुम्हें को वर दूंगा कि तुम्हें माने, तुम मेरे ही सदा मेरे रहोगे, तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होंगे, जहाँ मैं रहूँगा तुम वहीं होंगे, जहाँ तुम होंगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कहकर शिव जी मुनासिब कैलाश को चले गए। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, जिस प्रकार मैंने शिवत्व प्राप्त किया वह कथा मैंने आपको सुना दी। तो शिव जी की पूरी कथा सुनाते हैं। इसमें लास्ट से हमें पता चलता है जब उन्हें शिव जी उनको कहते हैं कि हे सतपुत्र, तुम पिता हो, कि यह सुयशी तुम्हारा ये पत्नी है, मैं तुम्हें वही वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है, तुम मेरे सदा प्रिय होकर रहेंगे, तुम अजय महाबली होकर पूजनीय होंगे, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम होंगे, जहाँ तुम होंगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कह के शिव जी भी उससे चले गए। तो इससे हमें पता चलता है कि शिव जी ने नंदी को अपनी ही छवि में, अपनी ही दृष्टि में देखे बनाया।